चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन के बेस पे कुछ आंसर्स निकालेंगे, कुछ डाटा को परफॉर्म करेंगे, कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, आज के इस क्लास में हम क्वेश्चंस के बेस में कैलकुलेशन को परफॉर्म करने वाले हैं, फंक्शंस का यूज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि कैलकुलेट द टोटल ग्रॉस सैलरी ऑफ एमकेटी डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास एम्प्लॉय कोड दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं और उनकी ग्रॉस सैलरी दी हुई है। ओके, डिपार्टमेंट में ये एमकेटी, एसईसीटी, एमकेटी ये क्या है? एमकेटी मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एसीसी मतलब अकाउंटेंट डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एमकेटी मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी कि एम्प्लॉय कोड ये है, नाम ये है और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इनकी ग्रॉस सैलरी जो है वो है 25,000 रुपए। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नीचे। ओके, एक मिनट में अपनी पेन ऑन कर लूं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि टोटल ग्रॉस सैलरी ऑफ एमकेटी डिपार्टमेंट, यानी कि हमको टोटल निकालना है इस ग्रॉस सैलरी का, लेकिन किसका? क्राइटेरिया दे रहा है, किसका निकालना है? सिर्फ एमकेटी डिपार्टमेंट का। यहाँ पे हमारे पास अकाउंटेंट का भी है और दोनों का है, लेकिन हमको सिर्फ क्या निकालना है? सिर्फ एमकेटी डिपार्टमेंट वालों का टोटल हमको निकालना है कि भैया कितने एमकेटी डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी जा रही है। ओके, तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है, जो डाटा हमने इससे पहले हमारे अपने इस नोट्स में देखा है, उसी तरीके से ठीक यहाँ पे हमने उतार लिया है। या आप सभी को प्रैक्टिस करने के लिए आपको खुद टाइप करके उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है, नेम है, डिपार्टमेंट है और ग्रॉस सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं? सम इफ फॉर्मूला लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें सम तो निकालना है लेकिन क्राइटेरिया के बेस पे निकालना है। तो हम यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, तो आइए परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू SUM, सम इफ। ठीक है, टैब दबा देंगे, देखिए फॉर्मूला आ चुका है। ओके, उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं? क्राइटेरिया। लेकिन क्राइटेरिया लिखने से पहले जो मतलब क्राइटेरिया जिस सेल में है, जिस रेंज में है, उस रेंज को पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या करना है? डिपार्टमेंट वालों का निकालना है ना, तो हमें इस डिपार्टमेंट की पूरी रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ 5 से 6 आपको डाटा दिया हुआ है। आपके कंडीशन में हो सकता है कि सैकड़ों डाटा हो, हजारों डाटा हो। ठीक है, तो उसको आप पूरा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बस 4-5 ठो है, इसीलिए मैं इतना सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमने पूरा डाटा जो है, रेंज जो है सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब हम क्राइटेरिया देंगे। हमने पहले क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद हम क्राइटेरिया को लिखेंगे। तो क्राइटेरिया हमेशा डबल इन्वर्टेड यानी डबल कोट के अंदर लिखाता है। ओके, तो क्या करना है? किसका निकालना है? एमकेटी डिपार्टमेंट वालों का निकालना है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे एमकेटी। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे एमकेटी, डबल कोट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर कॉमा, फिर सम रेंज। अब पूरा सम किसका निकालना है? तो ये पूरी रेंज है हमारी, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 98,900। ठीक है, यानी कि टोटल एमकेटी डिपार्टमेंट वालों को, सिर्फ टोटल एमकेटी डिपार्टमेंट वालों को ही 98,000, लगभग अप्रोक्स 1 लाख रुपए सैलरी जा रही है। ओके, डाटा के अकॉर्डिंग, सम रेंज के अकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, इसको चेक करने के लिए आइए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेक करते हैं कि वाकई में ये सही है भी कि नहीं। तो आइए इसको चेक करते हैं। इज इक्वल टू एमकेटी डिपार्टमेंट वाला ये पहला, ओके, प्लस का निशान, फिर ये दूसरा है, प्लस का निशान, फिर ये तीसरा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये है। तो देखिए ऑलरेडी हमारा डाटा जो है वो राइट है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही निकली है। ओके, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए अब हम अपनी नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब देखिए यहां पे हमारे पास, ठीक है, कुछ डाटा दिया हुआ है जिसमें कि बिल नंबर है, बिल डेट है, पार्टी के नेम है, ड्यू डेज है एंड ड्यू अमाउंट्स है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं और नीचे ही मैंने आंसर लिखा हुआ है। अभी हम इसको परफॉर्म करेंगे। ओके, देखिए, फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट बिफोर अप्रैल 2014 बाय सुटेबल फंक्शन। कह रहा है कि ये जो डेट्स दी हुई है, तो मतलब अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 2014, यानी कि 1 अप्रैल से पहले का। ठीक है, बिफोर, देखिए बिफोर दिया हुआ है, बिफोर अप्रैल, 1 अप्रैल से पहले के, ठीक है, जितने भी अमाउंट, ड्यू अमाउंट है, उनका टोटल निकाल के दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट आफ्टर अप्रैल
2014 बाय सुटेबल फंक्शन। अब यहाँ पे अप्रैल के बाद का, अप्रैल के बाद के जितने भी यहाँ पे टोटल अमाउंट है वो, यानी टोटल ड्यू अमाउंट, जो ड्यू मतलब यानी कि ड्यू जो अमाउंट होता है, बाकी बकाया, ओके, तो वो निकाल के देना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट विच ड्यू डेज इज लेस देन 90। ओके, यानी कि उस ड्यू अमाउंट का टोटल निकाल के दिखाओ जिसका जो ड्यू डेज है वो 90 से कम है, यानी कि 90 डेज से कम है। ओके, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट विद ड्यू डेज इज ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से ज्यादा जिसका ड्यू डेज है उसको कैलकुलेट, उसका टोटल कैलकुलेट करके दिखाओ। तो आइए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन सारे फॉर्मूलाज को देखते हैं। ओके, परफॉर्म करते हैं, सीखते हैं। तो ऑलरेडी हमारा डाटा आ चुका है, ये शीट आ चुकी है हमारी। ओके, यहां पे तो आइए हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। ये मैंने जो आंसर निकाला हुआ मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट बिफोर अप्रैल 2014 बाय सुटेबल फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि 1 अप्रैल से पहले की, ठीक है, जितने भी ड्यू अमाउंट्स हैं उनका टोटल करके निकालो। ठीक है, सुटेबल फंक्शन से, यानी कि जो भी फंक्शन इसमें लग सकता है उस फंक्शन को लगा के निकाल के दिखाओ। ओके, तो आइए हम इसको करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमें, इज इक्वल टू, ठीक है, हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे SUM सम इफ, टैब दबा दिया हमने, हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया देंगे, क्राइटेरिया क्या है, 1 अप्रैल से पहले का ड्यू अमाउंट। तो ये क्राइटेरिया हमारी हो गई। तो हमारी क्राइटेरिया जिस रेंज में है, यानी कि जिस सेल में है उस सेल को हमको सेलेक्ट करना है, यानी कि ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब इसको हम क्राइटेरिया देने वाले हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कोट के अंदर। ठीक है, क्राइटेरिया देंगे। तो क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल से पहले के जितने भी ड्यू अमाउंट्स हैं उनको, तो यहाँ पे डेट हम डालने वाले हैं 1 अप्रैल से पहले की। ठीक है, तो 1 अप्रैल मतलब कि देखिए, और ये जो डेट है मैं आपको पहले बता दूं, ये डेट किस फॉर्मेट में है, ऑलरेडी ये डेट MMDDYY फॉर्मेट में है, मतलब मंथ, डे और ईयर। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या किस मतलब कैसे लिखते हैं, DDMMYY, यानी कि डेट, मंथ, ईयर। लेकिन ये यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है ये ऐसे नहीं लिखी हुई है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, पहले मंथ है, फिर बीच में डेट है यानी डे है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ईयर है, मतलब पहले मंथ है और दूसरा जो है हमारा वो क्या है, डेट है, और तीसरा जो हमारा है वो ईयर है। तो ये इस हिसाब से है। तो अप्रैल मतलब यानी कि मंथ पहले आएगा, 4, जो चौथा महीना होता है वो अप्रैल ही होता है। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल, तो 1 और 2014। ठीक है, ये हमने अपनी क्राइटेरिया लिख दी। बट यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे हमको, तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया लिखते हैं अपनी। ठीक है, अप्रैल, ठीक है, 1 2014। और देखिए सबसे पहले लेकिन इसके अंदर हमको क्राइटेरिया यानी कि बिफोर। ठीक है, बिफोर का मतलब यानी कि हमने जो रेंज सेलेक्ट की है, ठीक है, इस रेंज से, ठीक है, यानी कि अप्रैल से पहले, यानी कि ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमने सेल को सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये जो सेल है, यानी इस सेल में, ठीक है, इस सेल में 1 अप्रैल 2014 से जी पहले के जितने भी अमाउंट हैं उनका टोटल निकालना है। तो पहले के, बिफोर यानी, ठीक है, ऊपर हो यानी मतलब कि बिफोर, पहले का अमाउंट, ठीक है, निकालना है। तो हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद हम देंगे सम रेंज, उसके सम रेंज हमने ले लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा गड़बड़ हो गया है। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम पहले का निकालना यानी कि इसका मतलब कि इस सेल में इससे नीचे की, इससे नीचे की। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे अमाउंट हमारा तब एक्चुअल आएगा, यानी कि 1,36,000 रुपया। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, इसको हम अब देखते हैं कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं सही है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम प्लस, मतलब वही प्लस वाला इससे पहले जो हमने परफॉर्म किया था, चेक करने के लिए उसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल से पहले के कितने अमाउंट्स हैं, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, यानी कि
ये जनवरी, यानी कि जनवरी 11 जनवरी 2014 ये हो गया एक, तो एक इसको हमने ले लिया। उसके बाद प्लस, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये अगस्त है, 8 है, ठीक है। हाँ ये होगा एक ये अमाउंट, तो इसका अमाउंट ले लेते हैं। उसके बाद प्लस, फिर दूसरा क्या होगा, हाँ ये भी होगा, ठीक है। यानी कि 1 मार्च 2014, ये 16 मार्च 2014, 1 मार्च 2014, इसको भी लेना है। उसके बाद प्लस, उसके बाद कौन सा होगा, ये, ठीक है। यानी कि 5 मार्च, 5 मार्च 2014, ये हो गया। इंटर करते हैं तो देखिए हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया है। कैलकुलेशन हमारा सही परफॉर्म हुआ है, ओके। हाँ इसको जो है हमको यहाँ लगाना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया है, तो ये हमारा इसका आंसर निकल के आ गया है। तो एक बार इसको सही से देख लीजिए, हमको क्या करना है, हमको 1 अप्रैल से पहले के जितने भी ड्यू अमाउंट है उनका टोटल निकालना है। तो हमने क्या किया, सम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया दे के हम क्या कर रहे हैं, टोटल निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। तो इज इक्वल टू सम इफ, सम रेंज को सेलेक्ट करना है, मतलब क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करना है, सॉरी क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट किया हमने, कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने अब क्राइटेरिया लिखा, यानी कि स्मॉलर देन लगेगा यहाँ पे, ठीक है, स्मॉलर देन, ठीक है। यानी कि ये सेल इससे छोटी हो, छोटी मतलब पहले, पहले, ठीक है। यहाँ पे पहले का मतलब ये छोटी होगी, ठीक है, यानी कि इससे कम, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी नंबर्स में कैलकुलेट करता है, ठीक है, नंबर्स को समझता है। तो ये डेट भी एक्चुअली जो डेट दे रहे हैं हम ना, तो ये जो भी बाकी 1 अप्रैल 2014 जो है हमारा, ठीक है, तो उससे बाकी की जितनी भी डेट्स होगी तो इससे तो नीचे ही होगी ना, कम ही होगी ना, तो ऑटोमेटिक ये समझ जाएगा कि अच्छा इस ये सेल में, ठीक है, इस डेट से नीचे की जितनी भी डेट्स हैं उनका क्या करो, उनका टोटल निकालो, ठीक है। तो ये समझ गया और इसने निकाल के दे दिया। तो हमने यहाँ पे आंसर को भी कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट आफ्टर अप्रैल 2014 बाय सुटेबल फंक्शन। अब ये बिफोर अप्रैल था, अब ये आफ्टर अप्रैल है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से हम फंक्शन को परफॉर्म करने वाले हैं, बस यहां पे हमने जैसे कि यहां पे स्मॉलर देन लगाया था, यहां पे ग्रेटर देन लगा देंगे, यानी कि आफ्टर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे हम फॉर्मूला परफॉर्म करेंगे, इज इक्वल टू SUMIF, ठीक है, सम इफ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया की रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ये क्राइटेरिया रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगाएंगे, ठीक है, डबल कोट के अंदर, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्राइटेरिया लिखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने, इससे पहले कंडीशन में स्मॉलर देन, यानी जो सेल हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस डेट से, यानी 1 अप्रैल से, ठीक है, छोटी यानी कि पहले की, और सेकंड वाले में ग्रेटर देन, ठीक है। तो अब ये सेल बड़ी हो, ठीक है, जो क्राइटेरिया दे रहे हैं उससे, ठीक है। तो क्या क्या क्राइटेरिया हम देने वाले हैं, अप्रैल, ठीक है, 1 2000, यानी कि 1 अप्रैल 14, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज कॉमा, ठीक है। उसके बाद सम रेंज, ठीक है, ये हमारी सम रेंज हो गई, सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आइए आंसर को चेक करते हैं कि सही है कि भी नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू, अब देखिए 1 अप्रैल से ऊपर, 1 अप्रैल से ऊपर, तो यानी कि पहली तो ये हो गई, ये अमाउंट हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो अमाउंट है वो होगा, आई थिंक ये, एक ये भी हो सकता है क्योंकि 1 अप्रैल से ऊपर है ना, तो ये होगा, बाकी तो हमको नहीं लग रहा है, बस यही दो अमाउंट हमको लग रहा है, ओके। इंटर करते हैं तो देखिए हमारा जो आंसर है वो राइट, बिल्कुल राइट आया है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा अगर हम यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दे तो तब भी हमारा वही आंसर आएगा। इक्वल टू मतलब कि इसके बराबर और इसके इससे छोटी, ठीक है। तो इक्वल भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये और अच्छे से परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये सेल छोटी हो या बराबर हो इसके, तो इसका सम निकाल के दो, तो ये सम निकाल के दे देगा। उसी तरीके से ये सेल, ठीक है, ये जो रेंज हमने सेलेक्ट किया है ये पूरी रेंज, ठीक है,
इससे यानी कि बराबर हो इसके या इससे बड़ी हो, तो मतलब बराबर भी हो और इससे बड़ी भी हो, तो हमको इस इतने का सम निकाल के दो। तो ये निकाल के दे दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट विच ड्यू डेज इज लेस देन 90। यानी कि 90 से कम जितने भी ड्यू डेज हैं, ठीक है, यानी कि ड्यू डेज है ये, ठीक है, यानी कि इतने दिन में इनका ये इतना बकाया है, ठीक है, पूरा होगा या जो भी है, ठीक है। तो 90 से नीचे के जितने भी ड्यू डेज हैं उनका टोटल करके तुम अमाउंट निकाल के दो, ठीक है, उनके अमाउंट का टोटल निकाल के दो। यानी कि 90 डेज से नीचे के जितने भी ड्यू अमाउंट्स हैं उनका टोटल निकाल के दो। तो ये तो पहले मैं इसको डिलीट कर दूं वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो आइए फंक्शन परफॉर्म करके देखते हैं। इज इक्वल टू एस यू एम सम आई एफ इफ, ठीक है, सम इफ। उसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करने वाले हैं, यानी कि क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज हमारी ये है, हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर क्राइटेरिया लिखेंगे, डबल कोट के अंदर क्राइटेरिया हम लिखेंगे। तो यानी कि ये जो सेल है, ठीक है, छोटी हो किससे, 90 से, तो स्मॉलर देन, ठीक है, या इक्वल 90, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी बंद कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे। उसके उसके बाद सेल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा लगा के, यानी कि सम रेंज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आया हमारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो आइए यहाँ पे कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं, जो कि अभी मैंने कैलकुलेट किया है। तो एक 90 से नीचे एक ये हो गई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस, फिर ये हो गई, ठीक है, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट आया है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट विथ ड्यू डेज इज ग्रेटर देन 100। यानी कि 100 से बड़ा हो, ठीक है, 100 से बड़ा हो। तो कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं, जो कि अभी मैंने कैलकुलेट किया है। तो एक 90 से नीचे एक ये हो गई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस, फिर ये हो गई, ठीक है, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट आया है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट विथ ड्यू डेज इज ग्रेटर देन 100। यानी कि 100 से बड़ा हो, ठीक है, 100 से बड़ा हो। एक मिनट एक मिनट, इसको फ्रीज कर दूं मैं ना, तो बार बार इसको फ्रीज पैन। चलिए हाँ, ये हमारा फ्रीज हो गया, ओके, ठीक, सही है। बार बार वो ऊपर नीचे करना पड़ रहा था मुझे, इसीलिए दिक्कत हो रही थी, ठीक है, तो ये हमने फ्रीज कर दिया इसको। तो वैसे हम आएंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट विद ड्यू डेज इज ग्रेटर देन 100। यानी कि 100 दिन से, ठीक है, ज्यादा का ड्यू अमाउंट का टोटल करके दो। यानी कि 100 दिन से जितने भी, ठीक है, ज्यादा के ड्यू अमाउंट्स हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो कि है, फाइंड आउट द टोटल ऑफ ड्यू अमाउंट विद ड्यू डेज इज ग्रेटर देन 100। यानी कि 100 दिन से ज्यादा का जो भी ड्यू अमाउंट है उसका टोटल करके दिखाइए। तो इज इक्वल टू एस यू एम सम आई एफ इफ, ठीक है, टैब दबा दिया हमने। उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा, ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्राइटेरिया लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। यानी कि अब ये क्या कह रहा है कि 100 डे से, ठीक है, ज्यादा हो, यानी ग्रेटर देन 100। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को क्या करेंगे, ग्रेटर देन करेंगे, यानी कि इस तरफ, या इज इक्वल टू 100, ठीक है, 100 कर दिया हमने, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद सम रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो देखिए ये हमको 100 दिन से ज्यादा के जितने भी ड्यू अमाउंट्स हैं उनका टोटल निकाल के ये दे दिया। तो ये सही है कि नहीं है, आइए देखते हैं, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, तो आप मुझे बताइए, एक तो पहला तो ये हो गया, उसके बाद प्लस, दूसरा ये हो, नहीं ये तो 100 से कम है, ये हो गया, यानी कि ये हो गया, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट है वो ये होगा, ठीक है, तो 100 से ज्यादा, ठीक है,
यानी 1 2 3, ये 3 अमाउंट है जो 100 डेज से ज्यादा है। ओके, इंटर। तो देखिए ऑलरेडी हमारा जो आंसर है वो आ गया है। हम गलती कर सकते हैं लेकिन एक्सेल यानी कंप्यूटर गलती नहीं करता है। ओके, तो ऑलरेडी पहले क्वेश्चन का आंसर इतना आया, दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर ये था, तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये था और चौथे क्वेश्चन का आंसर ये था।